नमस्कार दोस्तों, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर के स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर से। स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रबंधक डॉक्टर दिनेश कुमार अग्रवाल व प्रधानाचार्य DP सिंह के माध्यम से सम्मानित किया गया। विद्यालय में छात्र छात्राओं के अभिभावक व अतिथि गण मौजूद रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। देखें AMB लाइव की खास रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा के साथ। दोस्तों, जैसा कि स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर के हमारे साथ प्रबंधक महोदय जी हैं, जानना चाहेंगे कि जो बच्चों का जो रिजल्ट रहा है आपका अब की बार किस प्रकार रहा है। जी महोदय, AMB न्यूज में आपका स्वागत। 2024-25 का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 98% रहा है रिजल्ट हमारा। और वैसे पिछले 15 सालों से मैं विद्यालय को चला रहा हूँ, तो 98, 97, 97% रिजल्ट रहता है। और मेधावी छात्र छात्राओं को आज हमने सम्मानित भी किया है और हर साल हम करते भी आए हैं। और सर, मैं जानना चाहूंगा अब आप छात्र छात्राओं को विद्यालय में क्या कुछ नई चीजें देने जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को छोटी क्लास में हम इंग्लिश मीडियम जैसे चालू कर रहे हैं, उसके लिए एक लैब बनवा रहे हैं 2 कमरों में, नर्सरी, LKG, UKG फर्स्ट के लिए। तो उसमें टाइल वाइल लगवा के तैयार करा रहे हैं 13 नंबर 14 नंबर। और भविष्य में जिन बच्चों को लाइब्रेरी की जरूरत है, हम लाइब्रेरी भी जल्दी से चालू करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा, लाइब्रेरी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। और बाकी तो जो पढ़ाई में हम निरंतर रूप से अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी उन्हें शिक्षा मिले। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हम शिक्षा देते हैं। यही नहीं कि खाली पढ़ाई के साथ में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हम हर तरह से उन्हें परिपूर्ण करते हैं बच्चों को। जी सर। तो यहाँ की क्षेत्र की जनता का विद्यालय को कैसा सहयोग रहता है। मैं क्षेत्र की जनता को सहयोग बराबर मिला है। 15 साल से जो सहयोग मिला है, तभी जो है हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बाकी इतना है कि कुछ आप जानते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि फलाने का बच्चा वहाँ उस गाड़ी में जा रहा है, वहाँ जा रहा है, रेजिस्ट्रेशन में जा रहा है, जहांगीरपुर जा रहा है, NS में जा रहा है, RPS में जा रहा है, खुर्जा जा रहा है, तो होड़ा होड़ी दूसरे अभिभावक भेजने लगते हैं। वो साल 2 साल भेजते हैं, फिर वापस उन्हें ऐसा लगता है कि यार जब भाईपुर में ही अपने गांव में विद्यालय है, अच्छा विद्यालय है, तो यही क्यों न कराएं। तो वो लौट के आ जाते हैं। वैसे सहयोग मिल रहा है बढ़िया। और क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। क्षेत्र की जनता के लिए मैं अपना विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा उनका प्यार, दुलार और सहयोग हमें इतने दिनों से मिलता रहा है, इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से भविष्य में हमको ये सहयोग मिलता रहे, बस और क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, जानना चाहेंगे उनसे कि क्या कुछ कहना है अपने छात्र छात्राओं के लिए। जी सर। हमारे जो विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की जो बोर्ड परीक्षा आपके उत्तीर्ण की है, उसमें कक्षा 10 का जो रिजल्ट रहा है वो 98% रहा और कक्षा 12 का जो रिजल्ट रहा है वो 97% रहा है। और जो होम परीक्षाएं थी उनका 99% रिजल्ट रहा है। जी सर। जैसा कि सर आपका ये विद्यालय है यहाँ पर, तो अपने विद्यालय में छात्र छात्राओं को कुछ नई सौगातें देने जा रहे हैं विद्यालय में। विद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं, जो पढ़ाई लिखाई है उसके साथ साथ खेल कूद की भी हैं और खेल के लिए बाहर भी बच्चों को ले जाते हैं। और जो कंप्यूटर की शिक्षा भी निःशुल्क दी जाती है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और विद्यालय में अपने में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है, जो अतिरिक्त होगी। अपने विद्यालय के जो बच्चे हैं, स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो लाइब्रेरी में भी शिक्षा ले सकते हैं। जी सर। जैसे कि बाहर से बच्चे आते हैं, उनके लिए किस चीज की सुविधा है। बाहर से जो बच्चे आते हैं, वो कुछ बच्चे जो है अपनी साइकिलों के माध्यम से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ गाड़ी जो है, बच्चे स्कूल की जो गाड़ी है उसके माध्यम से विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। जी सर। क्षेत्रवासियों से किसी प्रकार का सहयोग चाहते हैं आप। क्षेत्र वासियों का जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है
वो इसी तरीके से हमारे ऊपर बना रहे तो हम और विद्यालय को और ऊपर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर से। जैसा कि आज यहाँ छात्र छात्राओं को, जिन छात्र छात्राओं ने उच्चतम मार्क्स प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, तो आज जानना चाहेंगे जिन्होंने उच्चतम मार्क्स प्राप्त किए हैं यहाँ पर, जैसा कि बेटियां हैं और बेटियां भी बाजी मार रही हैं, तो जानना चाहेंगे बेटा आपका शुभ नाम क्या हुआ? लक्ष्मी। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th। तो कितने मार्क्स में थे, कितने मार्क्स आए आपके? 1000 में से 800। 1000 में से 800। जी, तो बेटा क्या कुछ बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है? ड्रीम जी, IAS ऑफिसर बनना। IAS ऑफिसर बनना है। तो आप जो इंटर में जो परीक्षा देंगे, अभी 11वीं में आए हैं, यस सर। तो उसके लिए किस प्रकार तैयारी करेंगे? 12th जी। स्कूल से ही पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल में, तो रोज आते हैं स्कूल जी, और घर भी तैयारी करते हैं पढ़ाई। बहुत अच्छे। जी बेटा आपका शुभ नाम क्या हुआ? तो बेटा आपके कितने नंबर से कितने नंबर आए? 600 से 437। जी 437। आपका सपना क्या है, क्या कुछ बनना है आपको? डॉक्टर बनना है, बड़े होती है डॉक्टर बनना है। वेरी गुड। जी बेटा आपका शुभ नाम? निकिता। आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? 500 में से 313। यानी कि आप इंटर में से ये आपने। यस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका सपना क्या है, क्या कुछ बनना है? मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। बहुत अच्छे। जी बेटा आपका शुभ नाम? मेरा नाम साक्षी चौधरी है। मेरे 65% बने हैं 12th क्लास में। मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। यूपीएससी करना चाहते हैं? फिलहाल में बीएससी में मेरा एडमिशन हो गया है। हो गया? हाँ। बहुत अच्छे। बेटा आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकिता है और मैं 12th क्लास में फर्स्ट टाइम मेरे 71.2% बने और मेरा सपना है कि मुझे नर्स बनना है और लोगों की सेवा करना है। आपको भी डॉक्टरी लाइन में जाना है? यस, बायो लिए थे तो इसलिए। जी, तो मैं थोड़ा आपके विद्यालय के बारे में जानना चाहूंगा। तो आपका स्टाफ है विद्यालय का, तो पढ़ाई किस प्रकार कराता है, सही कराता है? यस सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें, इसलिए हम फर्स्ट आए। हमने मेहनत करी, हमारे साथ साथ सर ने भी बहुत मेहनत करी, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया सर ने। आपके विद्यालय की 3 खास बातें क्या है? हमारे जो क्लास टीचर थे वो हमें खूब अच्छी तरह से पढ़ाते थे और अनुशासन भी बहुत अच्छा है हमारे स्कूल का। मतलब सारे टीचर अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, खूब देखभाल करते हैं बच्चों की और सही रूटीन भी टाइम है स्कूल का सही है। बहुत अच्छे। जी बिटिया आपका शुभ नाम? आकांक्षा चौहान। जी, तो आपका कितने नंबर से कितना अंक प्राप्त किया? मुझे 71.2% मिली है। जी, आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहते यस हैं? सर। आप डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, किस लिए बनना चाहते हैं? तो मेरा सपना है, इस वजह से बनना चाहती हूँ। सपना है, देखिए एक सपना होता है सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप एक मदद के रूप में डॉक्टर मैं बनना? मदद के रूप में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनूंगी उससे बहुत लोगों का भला होगा, इस वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं डॉक्टर बनूं तो मैं कम से कम पैसे में उनका इलाज कर सकूँ। आपने डॉक्टरी क्यों सोचा? तो आपने देश की सेवा करने के लिए क्यों नहीं सोचा? सर मुझे जिसमें मेरा वो है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है मैं वही तो करूँगी। मुझे डॉक्टर लाइन में जाना है तो मुझे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको? यस सर। लेकिन डॉक्टर तो चीर फाड़ करते हैं, उसमें ऑपरेशन वगैरह मुझे करते हैं, करना है। आपको घबराहट नहीं होगी? नहीं। होती नहीं है? नहीं। ब्लड कहीं देख लेते हैं नहीं। तो कुछ नहीं होगा? नहीं। नहीं घबराते हैं? नहीं। आप लोगों को देखा है कहीं कटिंग वटिंग किसी को देख ले ब्लड चक्कर खा के गिर जाते हैं? नहीं। आपको नहीं लगता? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारी बेटियां होनी चाहिए, शेरदिल होनी चाहिए और किसी प्रकार की ऐसे घबराहट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट हैं और 2 बेटे हैं, जानना चाहेंगे इन्होंने कौन सी क्लास में और कितने अंक प्राप्त किए हैं? बेटा आपका शुभ नाम क्या है? सोहेल खान। सोहेल खान जी, आपने कितने नंबर से कितने नंबर प्राप्त किए? 600 में थे 447। जी बहुत अच्छे। तो आपका सपना क्या है, क्या कुछ बनना है आपको? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। किस लाइन से इंजीनियर आपको बनना है? IIT बीटेक। जी बहुत अच्छे। तो आप क्या कुछ करेंगे अपने विद्यालय के लिए? विद्यालय के लिए यही कहूँगा कि बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं और बढ़िया पढ़ाई भी है, टीचर भी काफी बढ़िया है और काफी सब चीज की फैसिलिटी है, मतलब सब चीज है, फर्नीचर पूरा। आप किस गांव से विद्यालय पढ़ने के लिए आए हैं? भाईपुर के हैं। जैसे कि आपका विद्यालय यहाँ से बात करें, भाईपुर में एक बहुत अच्छा विद्यालय है स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज, लेकिन यहाँ से
भाईपुर के बच्चों को और पढ़ाई करने के लिए जाना होता है यहाँ विद्यालय में, तो कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ से बेहतर तो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। या तो उसके बाद बात करें तो मधुपुरा जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे यहाँ से बेहतर कोई से नहीं लगता। कोई नहीं लगता? मैं एमसी से ही पढ़ा हूँ शुरू से। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मनीष चौहान। मनीष चौहान जी, आपने कितने नंबर में कितने नंबर प्राप्त किए? 600 में से 443। 600 में से 443। बहुत अच्छे। आपका सपना क्या है, क्या कुछ बनना है आपको? मेरा सपना आईपीएस बनने का है। आईपीएस बनने का है बेटा, तैयारी तो और अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ। तो पढ़ाई करते हैं, कभी खेलते भी हैं? हाँ, खेलता हूँ। खेल में कितना टाइम देते हैं आप? मात्र 3-4 घंटे। 3-4 घंटे खेलते हैं। पढ़ाई कितने घंटे करते हैं? पढ़ाई तो अभी 8 मतलब स्कूल से अलग पढ़ूँ 4-5 घंटे पढ़। स्कूल के बाद आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 4 घंटे। और 4 घंटे खेलते हैं। यस। तो आप अपने खेल के जो घंटे हैं उनमें कम करके आप पढ़ाई में ज्यादा देंगे तो आईपीएस बन सकते हैं। जी, बन सकते हैं ना? तो आपको फोकस किस पे देना है? पढ़ाई पे। पढ़ाई पर, और गुरुजी की बातों पर ध्यान देना है। जी। गुरुजी क्या सिखा रहे हैं, तो अपने गुरुजनों के लिए क्या कुछ कहेंगे? गुरुजी बढ़िया है, मतलब कि अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं यहाँ, अच्छी सुविधा है हर चीज की, और काफी बढ़िया स्कूल है। ये अच्छा स्कूल है, बढ़िया है, सब फैसिलिटी है। बहुत अच्छे, थैंक यू। जो वार्षिक परिणाम घोषित हुए, मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनको सम्मानित किया गया। जिनको सम्मानित नहीं किया गया, वो छात्र छात्राएं उनसे सबक लें और आगे इतनी मेहनत करके वो पढ़ें कि उनका भी नंबर अगली साल इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत करने में, सम्मानित करने में नाम लिखा जाए। तो इसके लिए मैं शिक्षक और शिक्षिकाओं का धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, जिन्होंने मेहनत करके ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान बच्चों को दिलवाया। साथ ही हमारे विद्यालय में ये परंपरा रही है कि जिन बच्चों की फीस नंबर 1 पर आती है, उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाता है, और जो बच्चा रेगुलर सबसे ज्यादा उपस्थिति यहाँ दर्ज होती है विद्यालय में, उनको भी सम्मानित किया जाता है, और वो हमने आज किए भी हैं। फीस में सुरेश राघव भाईपुर के रहने वाले हैं, वो अनुपस्थित हैं, उनका सम्मान यहाँ विद्यालय में रखा हुआ है। जब भी वो आएंगे अपना सम्मान ले सकते हैं। आज इस समारोह के प्रोग्राम के बाद में केवल होमवर्क का शिक्षण कार्य किया जाएगा। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं बच्चों को होमवर्क देंगे। आज के बाद छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा, लेकिन विद्यालय रोजाना विधिवत रूप से खुलेगा, जिसमें ऑफिशियल कार्य सभी संभव हो सकेंगे। किसी भी अभिभावक को अगर कोई कागजी संबंधी कार्य है, वो विद्यालय समय में कभी भी रोजाना वर्किंग डे में आ सकते हैं। स्वामी परमानंद इंटर कॉलेज भाईपुर के लिए क्या कुछ कहना आपका? देखिए, मैं इस विद्यालय के लिए इतना ही कहूँगा, और ये कहना कोई कम नहीं होगा कि जब से डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की इस कॉलेज में एंट्री हुई है, भाईपुर की शिक्षा में काफी विस्तार हुआ है। अगर इस कॉलेज को ही अलग कर दिया जाए भाईपुर से, तो मुझे लगता है कि भाईपुर में शिक्षा का जो विस्तार है उसका लेवल बिल्कुल 0 हो गया।
और ऐसा नहीं है मैं इस विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और मेरी एक भांजी है वो इसी विद्यालय में पढ़ती है, खुशबू नाम है, और परफॉर्मेंस भी उसकी लगभग हर साल ही अच्छी रहती है, और अटेंडेंस के माध्यम से, डिसिप्लिन के माध्यम से, और जो तुम्हारा शिक्षा के माध्यम से, और क्लास में पोजीशन के माध्यम से भी उसका जो लेवल है काफी ऊंचा है। और अध्यापकों के लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो बच्चों के साथ इतनी लगन से, तन मन धन से मेहनत करते हैं कि परफॉर्मेंस जो आ रही है ज्यादातर 60+ ही आ रही है। अगर 12th में देखा जाए, 11th में देखा जाए, 10th में देखा जाए या 9th में देखा जाए। खैर अभी मैं इस विद्यालय से देखो नया ही जुड़ा हूँ, क्योंकि इतना आना जाना रहता नहीं है विद्यालय में। और दिनेश आगरवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आकर उन्होंने भाईपुर की शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा उठाया है। मैं इनके लिए बार बार धन्यवाद ही कहना चाहूँगा। बच्चों को इनाम मिला, सबको फर्स्ट का मिला, लेकिन एक इनाम कुछ अलग तरह का था, फीस का इनाम। असल क्या है, मैं कहने लगा मेरे बच्चे फर्स्ट आए या किसी के बच्चे फर्स्ट आए, और फर्स्ट आने पे हमारी वजह से आए, नहीं, हमारी वजह से तो केवल वही एक इनाम चाहिए गया है कि फीस देने का काम अभिभावकों का होता है। बाकी गुरुजनों ने और बहुत सारे बच्चों को इनाम दिया। वो इनाम देने के लायक बच्चे जहां जिसकी वजह से पहुंचते हैं वो गुरुजनों आपको, वो हम नहीं है, तो आपकी वजह से, हमारी वजह से नहीं है। हमारी वजह से तो केवल वही एक इनाम पाया गया है, फीस देने वाला। या फिर गौरव सिंह चले गए शायद, गौरव सिंह ने जो इनाम पाया कि बच्चे को प्रतिदिन क्लास में भेजने का या अधिक से अधिक उपस्थिति। गुरुजी इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये जहाज है और आप जहाज के कैप्टन हो, तो हम भी चाहते हैं कि सारे ही अभिभावक मिलकर के कैप्टन का स्वागत तो कर ही दें। इसलिए हमें सभी को अनुमति दें और आप हमारे पास आए, हम भी आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। सब बोले तू